बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ और scstrade.com से फैसल शजीद। मैं बात करूँगा कुछ स्क्रिप्ट्स जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हवाले से मैंने बताए, उस पर मैं थोड़ा सा रिकैप करूँगा। उसके अलावा एक और वैल्यू इन्वेस्टिंग स्क्रिप्ट के बारे में आपसे बात करूँगा। मैंने अपने पिछले वीडियो लॉग में इन बुरे हालात के अंदर कोशिश की कि फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के लिए आप से बात करूं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के बहुत सारी कंपनीज़ पे मैंने सर हासिल गुफ्तगू की और ज़्यादातर मैंने कोशिश की कि उनके जो नताइज आ रहे हैं या जो नताइज आने वाले हैं उन पे मैं ज़रा रोशनी डाल लूँ और उनको वैल्यूएशन के हवाले से देख लूँ। लकी सीमेंट की मैंने SOTP प्राइस के हवाले से बात की, फिर चिराग सीमेंट प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो कम है उसके हवाले से बात की, फौजी सीमेंट के हवाले से काफ़ी दफ़ा आपसे बात की, फिर इस्लामी बैंकों में मीज़ान बैंक को देखते हुए फिर फैसल बैंक पे बात की, और फिर कन्वेंशनल बैंक्स के अंदर बैंक अल हबीब और उनके डिविडेंड के हवाले से, और फिर बैंक अल फलाह और उनके क्वार्टरली डिविडेंड के हवाले से बात की, और फर्टिलाइज़र सेक्टर पे ये जो नया इंज़माम फौजी बिन कासिम का फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में होने जा रहा है, इससे बहुत दफ़ा आपसे बात की। इस हवाले से हमने फौजी बिन कासिम को भी पेश किया कि ये एक अहमियत इख्तियार कर गया और इससे आप फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी हासिल कर सकते हैं आगे चल के, जबकि स्वैप रेशो आ जाता है, इंज़माम हो जाता है। अब एक और यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक जो मुझे समझ में आया जो फर्टिलाइज़र सेक्टर के ही हवाले से, और वो है फातिमा फर्टिलाइज़र्स। दोस्तों, बहुत ज़माने से हम फातिमा फर्टिलाइज़र्स को देख रहे हैं और हमारे कुछ तासुबात या हमारे कुछ उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि हमेशा से रहे, तज़कियाकारों के होते थे। लेकिन अब जबकि इन्होंने इंटरिम डिविडेंड फातिमा फर्टिलाइज़र्स ने कल दे दिया है, तो ये अहमियत इख्तियार कर गया है। ₹2.75 का फातिमा फर्टिलाइज़र ने इंटरिम डिविडेंड दिया और हाफ़ ईयरली में ही ₹6.30 की अर्निंग दिखाई। अगर हम किताबों में देखें तो अभी भी इनकी जो यूरिया की इन्वेंट्री और फर्टिलाइज़र्स जो दूसरे ये बनाते हैं, जैसे कैन बनाते हैं, उनकी इन्वेंट्री बहुत पड़ी हुई है। तो ऐसा लगता है कि जो इनका 9 महीने के नताइज यानी थर्ड क्वार्टर के नताइज भी बहुत ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अब ये डिविडेंड देने वाला स्टॉक बन गए हैं। इन्हीं पहले थोड़ा सा ये होता था कि तज़किया का ज़रा तज़ब्ज़ुब भी रहते थे कि ये डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे। तो कभी ईयर में तो दे देते थे लेकिन हाफ ईयर में नहीं होता था। लेकिन अब ये एक अहमियत इख्तियार कर गया एक ऐसे हालात में कि जब ईफर्ट की गैस प्राइस डिस्पैरिटी मौजूद है, हमारे सामने है, तो अब आपके पास एक ऑप्शन आ गया है और वो फातिमा फर्टिलाइज़र्स का भी है। और ये एक ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट हाफ़ के ₹6.30 के नताइज थे, इससे बहुत ज़्यादा नताइज सेकंड हाफ़ में आ जाएंगे। कैलेंडर ईयर इनका पीरियड होता है, तो इसमें ये है, इसकी वजह ये है कि ये इन्वेंट्री जो यूरिया और जो दूसरी फर्टिलाइज़र्स जो ये बनाते हैं नाइट्रोफॉस्फेट और कैम, और वो भी रिलीज़ हो जाएगी। और जो बुआई का पीरियड जो इस वक्त मौजूद है, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जो गंदम की बुआई है, तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त अहमियत इख्तियार कर गया है फातिमा फर्टिलाइज़र्स। और ऐसा लगता है कि जो हम अभी एनुअल डिविडेंड डील बना के बैठे हुए थे 10% इनके ₹2.75 डिविडेंड को लेते हुए, तो ये हो सकता है कि जो सेकंड हाफ में भी जो डिविडेंड है वो ₹2.75 से ज़रा और ज़्यादा आ जाए। तो ये फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर जैसे FFC था या ईफर्ट था, जिनके 12 से 14% की डिविडेंड डील हुआ करती थी, उस जो है वो कबील का स्टॉक हो जाएगा। तो ये इसको देखते हुए मैंने सोचा कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की मैं एक जो जैसे बात करता हूँ एक मुश्किल हालात में, जैसे कि इस वक्त हमारी मईशत दबाव में है, हमारी इंडस्ट्रीज़ दबाव में है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की वजह से, दूसरे हालात की वजह से। तो ऐसे हालात में फातिमा फर्टिलाइज़र्स जो एक बेसिक कमोडिटी बेचता है, जो वो भी आपके सामने आ सकता है। और ईफर्ट की जगह बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो उनके पास अब ऑप्शन फातिमा फर्टिलाइज़र का भी मौजूद है। इस पर मैं बैलेंस शीट का भी बता देता हूँ कि मैंने देखा कि पिछले ज़माने में इनके डेट ज़्यादा होते थे, अब इनके डेट जो हैं वो यानी 31 मार्च तक तो खाली $7.5 बिलियन का इनका लॉन्ग टर्म डेट था, फिक्स डेट जिसे कहते हैं, और अब ये मज़ीद कम हो गया होगा। एक्विटी बहुत बढ़ चुकी है, तो डेट एक्विटी रेशो बहुत ही ज़्यादा यानी कम हो चुका है। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। डेट एक्विटी रेशो के हिसाब से अब शरिया कंप्लाइंट भी लगता है।
तो एसेट टू डेट रेशो में भी ऐसे ही लगता है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि डिविडेंड के अलावा अब डेट इक्विटी रेशो भी जो कम हुआ है और बैलेंस शीट की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो इसके हवाले से मैंने सोचा कि मैं आपको आगाह करूं फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी के हवाले से। मेरे पास बात करने को और भी बहुत कुछ था। मैं इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करना चाहता था। मैंने एलाइट बैंक और एचपीएल की एनालिस्ट ब्रीफिंग अटेंड की थी। हम इसको अगले वीलॉग पे लगते हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में मैंने पिछली वीडियोस बनाई और अब फातिमा फर्टिलाइज़र के हवाले से आप इनको देखिए, मुलाहिजा कीजिए और ये आप इस पे अपना देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.